जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट न्यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कितना आपका संभावित कट ऑफ जा सकता है, कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। फ्रेंड्स, आपकी कट ऑफ बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी की संख्या के ऊपर डिपेंड करने वाले, इसके साथ ही आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, आपका नॉमिनेशन में कितना मार्क्स बढ़ता है, इसके साथ ही यहाँ पर आप लोगों के कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था और कितने कैंडिडेट्स एग्जाम के अंदर प्रेजेंट हुए थे। फ्रेंड्स, इन सभी डाटा के ऊपर डिपेंड करने वाली है। अभी तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए वो डाटा तो अभी आने वाला नहीं, बट जो आपकी वैकेंसी की संख्या है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपका कितना कट ऑफ तक जा सकता है। और इसके साथ ही जो अभी तक आपका फेज 1 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है उसके आधार पर हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले वैकेंसी की संख्या देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो एमटीएस है इसके अंदर यहाँ पर 11,994 वैकेंसी है, और इसके साथ ही हवलदार की बात करें तो 529 वैकेंसी है। इस प्रकार आपके टोटल वैकेंसी है आपके इस एग्जाम के अंदर 12,523 वैकेंसी है। फ्रेंड्स, तो पिछली बार की तुलना में वैकेंसी की संख्या अधिक है। अब बात करते हैं आपके कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, क्योंकि कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ जाने वाला है और इसी के ऊपर डिपेंड करने वाली है आपकी कैटेगरी कट ऑफ। सबसे पहले बात करें आपका एमटीएस की, जिस पोस्ट का 18 से 25 तक एज ग्रुप दिया गया है उस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो यूआर की वैकेंसी है 4,115 वैकेंसी है, ओबीसी की 2,505 वैकेंसी है, एससी की बात करें तो 1,051 वैकेंसी है, वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 18 से 25 एज ग्रुप के अंदर 9,329 वैकेंसी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एमटीएस के अंदर जो पोस्ट की एज मांगी है 18 से 27 वर्ष, उसकी यहाँ पर बात करें आपका यूआर के अंदर 1,085 वैकेंसी है, ओबीसी की बात करें तो 723 वैकेंसी है, एससी की बात करें तो 358 वैकेंसी है, एसटी की यहाँ पर 216 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 283 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 18 से 27 एज ग्रुप के अंदर 2665 वैकेंसी है। और आपके हवलदार की बात करें तो हवलदार वाली पोस्ट के अंदर यूआर की 201 वैकेंसी है, ओबीसी की 106 वैकेंसी है, एससी की 29 वैकेंसी है, एसटी की 143 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 50 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें 529 वैकेंसी। फ्रेंड्स, इस प्रकार यहाँ पर आपका टोटल आता है यूआर के अंदर वैकेंसी की संख्या 5,401 वैकेंसी है, और ओबीसी के अंदर की बात करें तो 3,371 वैकेंसी है, और एससी की 1,515 वैकेंसी है, एसटी की बात करें तो 924 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,312 वैकेंसी है। फ्रेंड्स, इस प्रकार टोटल वैकेंसी की संख्या हो जाती है आपके इस एग्जाम के अंदर 12,523 वैकेंसी हो जाती है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपनी कैटेगरी वैकेंसी देख ली है। अब हम यहाँ पर कट ऑफ के फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों का परीक्षा पैटर्न इस बार बहुत कुछ चेंजेस किए गए थे और पुराने परीक्षा पैटर्न से बहुत अलग था। आपके इसके अंदर सेशन 1 की बात करें तो सेशन 1 क्वालिफाई नेचर का था, और कैटेगरी वाइज आपके अलग अलग मार्क्स निर्धारित किए गए थे, इतने मार्क्स लाने पर आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट यहाँ पर बात करें तो मैथमेटिक आए थे, मैथ के यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, इस प्रकार 60 मार्क्स का ये आपका मैथमेटिक हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर रीजनिंग भी था, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, इस प्रकार ये 60 नंबर का हुआ था। टोटल बात करें तो 120 नंबर का आपका ये पेपर हुआ था। फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप लोगों को टोटल 40 क्वेश्चन आए थे, और इसके लिए आपको जो टाइम मिला था 45 मिनट का टाइम मिला है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ये क्वालिफाई नेचर है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ने वाले आपके मेरिट के अंदर। जो नंबर जुड़ने वाले वो आपके सेशन 2 के जुड़ने वाले हैं, जिसके अंदर आपका यहाँ पर सेशन 2 के अंदर 2 सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस एंड जीके के क्वेश्चन थे, और इसके साथ ही यहाँ पर सामान्य इंग्लिश वाले क्वेश्चन थे। दोनों के 25-25 क्वेश्चन आए थे, और प्रत्येक क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर 3 मार्क्स का था, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक यानी कि दोनों सब्जेक्ट के 70-75 मार्क्स के थे। इस प्रकार आपका 150 मार्क्स का या सेशन 2 हुआ था, और यहाँ पर टोटल इसके 50 क्वेश्चन थे, और इसके लिए आपको टाइम मिला था 45 मिनट का टाइम मिला था आपको अटेम्प्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, पूरा खेल यहाँ पर सेशन 2 का ही है। फ्रेंड्स, हम फॉर्म्स की संख्या की बात करें तो इस एग्जाम के अंदर 54 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, और अभी आपका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। तो फेज 1 के बाद आपके आगे भी फेज होने वाला है, जैसे ही पूरा एग्जाम कंप्लीट होगा उसके बाद ही ऑफिशियल डाटा आने वाला है कि कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे और कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम अटेम्प्ट किया है, यानी कि प्रेजेंट रहे और कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे। तो आपका कैंडिडेट के प्रेजेंट और एब्सेंट के डाटे के आधार पर आपका कट ऑफ डिपेंड करने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर नॉमिनेशन के अंदर भी डिपेंड करने वाला है, आपकी शिफ्ट ईजी थी, मॉडरेट थी या फिर हार्ड थी, इसके आधार पर नॉमिनेशन होने वाला है, और नॉमिनेशन भी बहुत बड़ा खेल निभाता है आपकी फाइनल सिलेक्शन के अंदर। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो बाद में जब पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही सामने आने वाली है। तब तक हम बात कर लेते हैं एक सेफ स्कोर की, जो आपका फेज 1 कंप्लीट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर बात करें आपके सेशन 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला और इसी पर कट ऑफ बनने वाले हैं। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, इसके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कितना ही प्रिपरेशन कर लीजिए, कितना ही अच्छा तैयारी कर लीजिए, उसके बाद भी यहाँ पर आप पूरे से पूरे अटैम्प्ट नहीं कर सकते, और करते हो तो वो नेगेटिव चला जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक अच्छे स्टूडेंट की जिसने अच्छी प्रिपरेशन की होगी, उसके यहाँ पर जो नेगेटिव कम करने के चांसेस होंगे, उनका अच्छा अटेम्प्ट क्या रहा होगा जो फेज 1 है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं
आप लोगों को जो जीके वाला सब्जेक्ट है, जो कैंडिडेट यानी कि अच्छी तैयारी करके गया है, नेगेटिव करने की कम कोशिश की, उसने यहाँ 17 से 19 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए होंगे जीके के अंदर। हो सकता है इससे एक क्वेश्चन कम हो जाए, एक क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एवरेज की। 17 से 19 अटेम्प्ट रहा होगा आपका जीके के अंदर। नेक्स्ट आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट हार्ड नहीं आ रहा फ्रेंड्स, 10th लेवल तक का ही आ रहा है, एमटीएस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन आए हैं। एक अच्छा तैयारी वाला बंदा यहाँ पर अच्छा अटेम्प्ट कर रहा होगा, उसकी बात कर लेते हैं कितना अटेम्प्ट तक उसका अच्छा रहा होगा। यहाँ पर 18 से 20 क्वेश्चन तक यहाँ पर कैंडिडेट ने अच्छा अटेम्प्ट रखा होगा। फ्रेंड्स हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जिनका अच्छा तैयारी है, एवरेज तैयारी से थोड़ा ऊपर है, उन कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसी के आधार पर आप लोगों का सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं, कितना तक सेफ स्कोर रह सकता है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के अंदर। देख लीजिए इन दोनों को आप ऐड करोगे 17 और 18 को, तो ये आपके लोगों का हो जाता है फ्रेंड्स 35 क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन आपके 50 में से अगर कोई कैंडिडेट अटेम्प्ट करके आ रहा है, यानी कि अटेम्प्ट ही बता रहा हूँ, नेगेटिव मत मानिए, आप अटेम्प्ट की बात मान के चलिए कि अटेम्प्ट 35 करके आ रहा है, और यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सेफ स्कोर रह सकता है फ्रेंड्स अगर वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं करता है तो। मतलब कि जो यहाँ पर मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा अगर नेगेटिव ज़्यादा कर देता है। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो लगभग 35 क्वेश्चन तक जिनके बन रहे हैं वो यहाँ पर थोड़ा सेफ मान सकते हैं अपने आप को फ्रेंड्स। 35 क्वेश्चन अच्छे खासे हैं 50 के अंदर से, तो 35 के आसपास वाले जितने भी कैंडिडेट वो अपने आप को थोड़ा सेफ मान सकते हैं। 35 का मतलब हो गया 37-38 तक जो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वो एक अच्छा अटेम्प्ट है। 35 से कम अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर 33 तक ले सकते हो, इससे कम नहीं जा सकता, क्योंकि आप 35 ही मान के चलिए कि लास्ट 35 तक तो आपका अटेम्प्ट रहना चाहिए इस एग्ज़ाम के अंदर फाइनल सिलेक्शन होने के लिए। क्योंकि अगर आप 35 अटेम्प्ट करके आ रहे हो उसके बाद भी यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है तो आप काफ़ी नीचे चले जाते हो। तो यहाँ पर 35 के अकॉर्डिंग ही आप कट ऑफ देख सकते हो कि 35 मान के चलिए कि एक एवरेज अटेम्प्ट है, और यहाँ पर इसके अंदर ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आ रहा है वो 35 तक आ जाता है अपना नेगेटिव निकालने के बाद। तो इतना सेफ स्कोर मान के चलिए कि आपका 35 मार्क्स तक 35 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आपका एक सेफ स्कोर रह सकता है 35 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन में से। तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ रहेगा आप लोगों का मान के चलिए 100+ ही रहेगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ बन रहा है 115 बन रहा है। बट 100 से अधिक जिनके मार्क्स बन रहे हैं उनके चांसेस है, क्योंकि आपकी कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी से है। तो इस प्रकार कट ऑफ यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या कम हो जाएगी कैटेगरी वाइज, क्योंकि अगर कोई SC/ST वालों का उनका थोड़ा कम हो जाएगा, OBC को होगा उसका 1 कम हो जाएगा, जनरल वाला होगा उसके लिए तो 35 होना चाहिए कम से कम। तो ये डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर, इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो नॉर्मलाइजेशन के बिना और कैटेगरी का जो डाटा आए बिना हम नहीं कह सकते कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, पर 100+ वाले मार्क्स को मान के चलिए कि इससे प्लस ही रहने वाला है, कट ऑफ कम नहीं जाने वाला। जो अभी आपका SSGD आपने CHSL का देखा होगा या फिर CGL वाला रिजल्ट भी देखा होगा, कट ऑफ हाई जा रही है पिछली बार की तुलना में वैकेंसी ज़्यादा होते हुए भी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कोई बात नहीं, डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी प्रकार आपके SSGD अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स।